हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि इस कोविड-19 के एपिडेमिक सिचुएशन में आप लोग अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप लोग अपने घरों में रह रहे हैं तो टाइम तो काफ़ी सारी मिल रही है, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो तो आप ही लोग जानते होंगे। जैसा कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ और बताऊँगा भी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए जैसे आप लोग को टाइम बहुत सारी मिल रही है तो इसमें बहुत जैसे आपने जो सोचा होगा पहले कि हम ये चीज़ सीखेंगे वो चीज़ सीखेंगे उन चीज़ों को इसमें आप सीख सकते हैं क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारी टाइम है तो उसको सीखना चाहिए। तो चलिए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसा कि किसी गांव में एक उज्ज्वलक नाम का एक बढ़ई रहता था। वह बहुत निर्धन था। निर्धनता से तंग आकर एक दिन वह गांव छोड़कर दूसरे स्थान के लिए निकल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। वहां उसने देखा कि एक ऊँटनी प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। ऊँटनी मीन्स ऊँट का जो फीमेल जेंडर होता है वही है। ऊँटनी ने जब बच्चा दिया तो वह ऊँटनी और उसके बच्चे को लेकर अपने घर लौट आया। अब उसके पास समस्या ये पैदा हो गई कि ऊँटनी को चारा कहाँ से खिलाए। उसने ऊँटनी को खूंटे से बांधा। खूंटा मीन्स जानवरों को जिसमें बांधा जाता है उसको खूंटा बोलते हैं। उसे बांधा और उसने चारे का प्रबंध करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने वृक्षों की पत्ती भरी शाखाएं काटी और उन्हें ले जाकर ऊँटनी के सामने रख दिया। अब ऊँटनी ने हरी भरी कोपलें खाई। कुछ दिन तक ऐसा ही आहार मिलता रहा तो ऊँटनी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। उसका बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तब बढ़ई ने उसके गले में एक घंटा बांध दिया जिससे वह कहीं खो न जाए। दूर से ही घंटे की आवाज सुनाई बढ़ई उसे घर लिवा लाता था। ऊँटनी के दूध से बढ़ई के बाल बच्चे भी पलते थे। ऊँट का बच्चा जो अब जवान हो चुका था भार ढोने के काम में आने लगा था। बढ़ई निश्चिंत रहने लगा। उसने सोचा कि अब उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, निर्वाह ठीक ढंग से चल रही है, तो अब उसे कोई व्यापार कर लेना चाहिए। उसने ऐसा सोचा। इस विषय में उसने अपनी पत्नी से सलाह की और उसकी पत्नी ने परामर्श दिया कि ऊँटों का व्यापार करना ही उचित रहेगा। भाग्य ने साथ दिया और कुछ ही दिनों में उसके पास ऊँटनियों का एक समूह हो गया। अब उसने उनकी देखभाल के लिए एक नौकर भी रख लिया। इस प्रकार उसका ऊँटों का व्यापार खूब चलने लगा। सारे ऊँट दिन भर तो तालाब या नदी के किनारे चरा करते और शाम को घर लौट आते थे। उन सबके पीछे वही ऊँट होता था जिसके गले में बढ़ई ने घंटा बांध दिया था। अब वह ऊँट स्वयं पर कुछ ज्यादा ही गर्व महसूस करने लगा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि शेष ऊँट मीन्स जो रेस्ट ऊँट थे, उसके अलावा जितने भी ऊँट थे, शाम होते ही घर पहुंच गए, किंतु वह घंटाधारी ऊँट वापस नहीं लौटा। वह जंगल में कहीं भटक गया। उसके घंटे की आवाज सुनकर एक शेर उस पर झपट पड़ा और अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। तो इसमें उस ऊँट ने गलती क्या किया कि वह अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड करने लगा कि अब मेरे ऊपर तो घंटा बंध गया है, अब मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी जाऊंगा बढ़ई मुझे लेके आ ही जाएगा घर। तो एक प्रकार का उसके अंदर घमंड बन गया। तो वही गलत काम उसने किया। तो इस कहानी से यही सीखा जा सकता है कि आदमी कितना भी ऊंचाई तक क्यों ना पहुंच जाए, कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, बहुत सारी अचीवमेंट्स ग्रैब कर ले, लेकिन उसको घमंड कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। घमंड क्या करता है ना, घमंड आदमी को नास्तिक बना देता है। वो धीरे धीरे उसका सारा जितना कुछ सीखा रहता है, जितनी सारी अचीवमेंट्स रहती हैं उसकी, सब खत्म हो जाती हैं घमंड के आगे। इसलिए इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास जितनी सारी अचीवमेंट्स हैं, बहुत आप सक्सेसफुल हैं, जितनी भी सारी चीज़ें आप सीखे हैं, उस पर घमंड कभी मत करिए। घमंड आपको ले भी देगा एक तरह से। तो दोस्तों आशा करते हैं इस कहानी से आप कुछ सीखे होंगे। ऐसे ही कहानियों को मैं लाता रहूँगा
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से यूट्यूबर को जो वीडियो बनाता है उसको एक तरह से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कमेंट हो रहा है, इस चीज़ के बारे में कमेंट हो रहा है, तो मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो आप ये भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको अगली कहानी किसके नाम से चाहिए, किस महान व्यक्ति के ऊपर चाहिए, कैसी चाहिए। मैं उसको कोशिश करूँगा लाने का। धन्यवाद दोस्तों।